नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी दिव्य शक्ति को ध्यान में रखकर आज मैं रीडिंग लेने जा रही हूँ। आज का दिन कैसा रहेगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। और आइए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा, किस प्रकार की एनर्जी यूनिवर्स भेज रहे हैं और किस प्रकार से वो हमारे लाइफ में एक्शन की तरह कार्य करेगा और हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहली एनर्जी आई है द क्रिएटर की एनर्जी। क्रिएटर कौन होता है? क्रिएटर यानी ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा कौन है? क्रिएटर है। परमात्मा कौन है? क्रिएटर है। यानी जो है आपकी क्षमता जो है एक ईश्वर एक परमात्मा के बराबर ही है। तो आपकी जो क्रिएटिविटी जो है बिकॉज ऑफ योर क्वालिटी ही आ सकती है, जो कि यहाँ पर दिख रही है। आपकी जो भी कार्य से रिलेटेड जो है, आपकी समझ, बुद्धि, विवेक और जानकारी इतनी बढ़ गई है, आपकी ऊर्जा इतनी है कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, यानी अपने प्लान को जो है एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रहे हैं। आपके प्लान कंप्लीट हो चुके हैं, यानी जो भी कार्य कर रहे थे उसके सारे विषय और समझ जो है आपको हो गई है और वो आइडिया जो है आप एक्सप्लोर करने की तैयारी में हो गए हैं। यानी आइडिया आपका जो है, प्लान जो है तैयार हो चुका है और क्रिएटिविटी की भी आई है। क्रिएटर और क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है। यानी जिस प्रकार ब्रह्मा ने इस पृथ्वी की चीज़ों को रचना किया है, उसी प्रकार की आपके जो फील्ड है उसके लिए आप रचना करेंगे। इस प्रकार की एनर्जी आपकी दिख रही है, यानी कंप्लीट जो है तैयार है। आप देखिए एनर्जी पूरी तरीके से जो है आपकी बैलेंस हो गई है रिलेटेड टू दैट वर्क। और सिर्फ आइडिया आएगा ही नहीं, उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे आप, जो है डेफिनेटली एक बिग प्रोजेक्ट करने के लिए बने हुए हैं। नेक्स्ट एनर्जी आई है प्लेफुल की एनर्जी। ये है पूरा मस्त रहना, खेलना कूदना, यानी आप बहुत ही रिलैक्स मोड में रहेंगे और आज आप प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे। करेज की एनर्जी आई है, यानी विपरीत परिस्थिति में जो है आप कामयाब होंगे। विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को स्टैंड रखेंगे और मुस्कुराते रहेंगे और अपने कार्य को सफल करेंगे। इस प्रकार की एनर्जी है। फ्रेंडली की एनर्जी है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, यानी आज आपका व्यवहार जो हो दोस्ताना होगा। आप अपने पुराने नए मित्र से मिल सकते हैं, अपने मित्र से कोलैबोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका कोई कलीग है जो बहुत अच्छा जो है दोस्ताना व्यवहार जो है आपके साथ करेगा। हो सकता है कि आप दोनों पार्टनरशिप भी कर सकते हैं किसी बिजनेस में या किसी भी कार्य में कोलैबोरेट कर सकते हैं। न्यू विज़न की एनर्जी है। न्यू विज़न की एनर्जी है, यानी जितनी भी आपकी जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे रिलेटेड जो है आप तैयार है उड़ने के लिए। यानी जो भी आपको आइडिया मिला है, यहाँ पे देख लीजिए आपकी जो है क्रिएटर और क्रिएटिविटी की भी एनर्जी आई है और न्यू विज़न की एनर्जी आई है, यानी उड़ने के लिए आप तैयार हैं। आपकी सारी जो है ना जानकारी रिलेटेड टू योर वर्क जो है कंप्लीट हो चुकी है, अब आप उड़ेंगे। इंटेंसिटी की एनर्जी आई है, यानी अंधकार से उजाले की ओर। जो भी आपकी समस्याएं जो आपको अंधकार की तरफ लो वाइब्रेशन एनर्जी में रख रही थी, अब उससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और जो है आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी यानी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, सत्य की तरफ जा रहे हैं और जो है सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, उजाले की तरफ जा रहे हैं। इसका रीज़न अगेन यही है कि आप जो है अपनी ऊर्जा को बैलेंसिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर, बहुत लोग की ऊर्जा तो बैलेंस हो चुकी है, अपने कार्य को समझ चुके हैं, खुशी में आ गए हैं। आपकी जो कैपेसिटी है विपरीत परिस्थिति में, यानी संघर्ष करते करते आप इतने मजबूत हो गए हैं कि अब आपको जो है परेशानियों से या विपरीत परिस्थितियों से घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्ताना व्यवहार, इस व्यवहार में आप आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ना आपको उड़ने के लिए, यानी आपका जो भी कार्य है उसमें आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, जितनी निगेटिविटी यानी आपका डर होगा, भय होगा, या आपको लगता होगा ये काम मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इस प्लान को पर मैं इतना समय, इतना खर्चा, इतना वक्त दे रहा हूँ, क्या ये सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सर जितनी भी डर भय आपका था उससे धीरे धीरे जो है आप आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस की एनर्जी है, आपको गाइडलाइन दिया जाएगा और गाइडलाइन मिल भी रहा है। और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं
जो अभी भी घबरा रहे हैं, तो घबराने के लिए आपको मना किया जा रहा है। बार बार ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि घबराओ नहीं, पीछे मुड़ के देखो नहीं, क्योंकि तुमको आसमान छूना है। और आसमान छूने के लिए आसमान को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नीचे लगातार देखते रहेंगे तो आसमान की ऊंचाइयों को नहीं समझ पाएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी गाइडलाइन दे रही है, हो सकता है आपके मेंटर के रूप में हो सकता है कि आपके स्पिरिट गाइड के रूप में हो सकता है एंजल्स हो सकता है आपकी कोई दिव्य शक्तियाँ हों जो लगातार आपको जो है मैसेज दे रही है। हो सकता है आपके कोई पितृ हो जो आपको लगातार मैसेज दे रहे हैं, समझा रहे हैं और आपको राह दिखा रहे हैं। पर क्या है, कोई कोई लोग ऐसे हैं जो उसको इग्नोर कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने लो वाइब्रेशन एनर्जी पे ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं रदर देन आपके जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी पे। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ध्यान दो, है ना, आपको जो है वहाँ से हट करके अपने जो लो वाइब्रेशन एनर्जी से हटकर हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाओ। वो कब होगा, जब आप सुनेंगे। कोई यहाँ पर कोई मेंटर भी दिख रही है जो आपको बहुत दिन से समझा रही हैं पर आप सुन नहीं रहे। एक्चुअली आपने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है। विश्वास मत खोइए। और आपने एकदम, है ना, जोड़ लिया है आपको अपने आप को निगेटिविटी से। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे अपने आप को निगेटिविटी से जोड़ लिया है। तो आपको कहा जा रहा है कि उस निगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिविटी के साथ जो है आप सुनिए, है ना। आपके लिए स्पेशल गाइडलाइन बनाया गया है। ये देखिए पढ़ी है, आपको ऊंचाई पे लेकर जा रही है ना। एंजल है जो आपको लेकर जा रही है कि चलो तुम्हें ऊंचाई, मतलब सुंदर दुनिया, सुंदर जगह, पॉजिटिविटी, आपके सक्सेस, ये सब दिखाने के लिए लेके जा रही है। बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जो भी रीजन है आप लोग देख लीजिएगा और घबराओ मत, यूनिवर्स बोल रहा है। और चिंता में मत जाओ। ये है आपकी जो है शिव शक्ति ऊर्जा आई है, यानी एक ही आत्मा के दो टुकड़े। इन लोग को भी ये एनर्जी आई है और एहसास कराने वाली है बहुत लोगों की कि आप जो है एक आत्मा के दो टुकड़े हैं। जो भी भटके हुए थे, बिछड़े हुए थे, बिखड़े हुए थे, उन लोगों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि उनकी भी अगेन यहाँ पर ऊर्जा बैलेंसिंग नज़र आ रही है। देखिए इतनी क्लियरफिकेशन है कि अब नज़र से नज़र आप मिला पा रहे हैं। ये एनर्जी ऐसे निकल कर नहीं आती जब तक कि आपकी अंदर की जो है कैपेसिटी बैलेंस नहीं हो जाती, यानी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस नहीं हो जाती, मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर बैलेंस नहीं होती। तो इस प्रकार की आप लोगों की आ रही है कि सच का सामना, दरअसल यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि आपको जो है ना सच का सामना करना है ना। अपने ही जो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, अगेन रीज़न पे यूनिवर्स नहीं बोल रहे बात करने, किसी भी कारणवश जो है आप लोगों के अंदर जो है ना जो डर बैठा है या अपना ही सामना करने से डर रहे हो, तो सामने आओ क्योंकि आप तैयार हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं अब आप तैयार हो, अब एक दूसरे से नज़र मिलाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप इस लेवल का कार्य कर चुके हो, इस लेवल की बैलेंसिंग आपकी हो चुकी है कि आप एक दूसरे से नज़र मिला सकते हो। तो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। और जब आप आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, सितारों, देखो पूरा सितारा, सारे कलर्स और एट द सेम टाइम अबंडेंस। आप जैसे ही एक दूसरे से नज़र मिलाएंगे, अबंडेंस यानी खुशियाँ आपकी झोली में आकर गिरेगी। एकदम आपके जो है वाइब्रेशन, आपके बॉडी की वाइब्रेशन, अपने नसों की वाइब्रेशन, आपके जो है आत्मा की वाइब्रेशन, आपके जो आसपास के ऑरा का वाइब्रेशन आप फील कर पाएंगे जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, है ना। तो ये वाली एनर्जी और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एक दूसरे के सामने आओ, एक दूसरे को देखो, आंखों में आंखें डालकर देखो। यानी आंखों में आंखें डालते हैं कब हम, जब हमको एहसास हो जाता है यहाँ तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो, है ना। मतलब बहुत हाई लेवल का बैलेंसिंग जब हो जाता है, कोई मन में दुविधा नहीं रह जाती है, तो हम नज़र से नज़र मिलाते कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो उस वाले कंडीशन में आइए, खुशियाँ आपके झोली में गिरेगी। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, ग्रुप की एनर्जी आई है, शिव शक्ति ऊर्जा यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये आप अपने आप में एक ग्रुप होते हैं, है ना। यूनिवर्सल गाइडलाइन के तहत जो है ये एक आत्मा के दो टुकड़े होते हैं और ये एक ग्रुप की तरह इन्हें काम करना होता है ना। और ऑटोमेटिकली जो है ये इस तरीके से बनाकर भेजे जाते हैं धरती पे ताकि ये अपने ऊर्जा को बैलेंस करके पूरी दुनिया को ऊर्जावान करें, है ना। यूनिवर्स को जो है ऊर्जा से भर दे। किस प्रकार की ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा से भर दे। क्योंकि जब शिव शक्ति बैलेंसिंग होकर आपस में मिलती है तो ये एनर्जी बहुत बड़ा ऑरा क्रिएट करती है और बहुत सारे एनर्जियों को बैलेंस करती है। मतलब यूनिवर्सल एनर्जी को ये बैलेंस करती है, ये कार्य इनका है। और एट द सेम टाइम बहुत सारा अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव और
सर्विंग मोड में जाती है, लोगों को सर्व करके जाती है, बहुत सारी एनर्जी से लोगों को हील करके जाती है। ये लोग आपको, ये शिव शक्ति ऊर्जा आपको समाज में किस प्रकार से दिखाई देते हैं, यूनिवर्स बोलने के लिए कह रहे हैं। तो ये ऊर्जा जो होती है, जो आपको बहुत सारे टैरो डिडर दिख सकते हैं, इसमें से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जो शिव शक्ति ऊर्जा ही होते हैं। और बहुत सारे लोग जो साइकिक प्रैक्टिसर होते हैं, जैसे हीलर्स होते हैं, वो भी शिव शक्ति ऊर्जा हो सकते हैं। तो ये समाज में कुछ लोग हैं, या फिर जो बहुत लोगों को जो है प्रेम की राह है, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, जिनको दूसरे की बुराई से कोई लेना देना नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बात करते हैं, वो जो होता है शिव शक्ति ऊर्जा ही होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सोसाइटी में दिख जाएंगे, जो प्यार से रिलेटेड, दोस्ती से रिलेटेड और कृपा से रिलेटेड जो होते हैं, जो आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये लोग ऐसे काम कैसे कर लेते हैं, इतने सहज कैसे, इतना प्यार का एक्सप्लोर कैसे करते हैं, प्यार की बातें कैसे करते हैं। ये सब जो ऊर्जाएं होती है वो शिव शक्ति ऊर्जा ही होती है, जो समाज में प्यार और शांति फैलाने आती है। क्षमा कीजिएगा, शांति और प्यार को फैलाने के लिए आती है और आपको जो है गाइडलाइन देती है। और बहुत सारे लोग आपको दिखाई भी नहीं देंगे, बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है कि अपने स्वरूप में आपको सामने दिखाई ना दे, पर अपने स्थान पर बैठे और साइलेंटली जो है सोसाइटी का वो मदद कर रहे होते हैं, ऊर्जा से जो है सोसाइटी को पॉजिटिव ऊर्जा से जो है उसे ठीक कर रहे होते हैं। ये लोग अर्थ एंजल भी कहे जाते हैं, यानी धरती पे आकर एक वो एंजल्स होते हैं जो धरती पर आकर जो है लोगों को सुकून, शांति, प्रेम का संदेश देते हैं। तो बहुत लोग ऐसे आपको दिख जाएंगे, है ना। और जो है इस प्रकार की ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है, यानी बहुत लोगों की बैलेंसिंग दिख रही है। लोग जो है अपने अपने जो कार्यशैली, जो भी कार्य यूनिवर्सल कार्य लेकर आए हैं, सोल पर्पस लेकर आए हैं, उसको करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एनर्जी है, और जब इस ऊर्जा के पास जो भी आसपास रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ खुशियों को प्राप्त करेगा, है ना। ये ऊर्जा ऐसी होती है कि जब ये बैलेंसिंग में आ जाती है, अगेन मैं बोल रही हूँ, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बैलेंसिंग में, जब ये बैलेंस ऊर्जा हो जाती है ना, तो आप इसके ऑरा में कि आकर ही आप स्माइल करने लगोगे। इस प्रकार की एनर्जी होती है ये। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ पे दिख रहा है। और अगेन यहाँ पे ग्रुप वर्क भी दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग जो भी क्रिएटर हैं, क्रिएटर हैं, जो क्रिएटिविटी की ओर तरफ जा रहे हैं, न्यू विज़न है, फ्रेंड की एनर्जी आई है, तो ये ग्रुप वर्क ही दिखाता है। डेफिनेटली जो यहाँ पर ग्रुप वर्क है, एक से अधिक आदमी आप लोग जुड़ेंगे। घबराने की बात ये नहीं कि जुड़ने से बहुत लोग डरते हैं, तो जुड़ने से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग वही होंगे जो आपके फील्ड से रिलेट करते हैं, जो आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, वो आपके जो है जो भी है लोग जो है, हो सकता है पास्ट लाइफ से जो है आपकी मदद करने के लिए आ सकते हैं, या फिर आपके बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, या रिलेटेड टू एनीवन जिसको आपने समझा भी नहीं होगा कि वो आपकी मदद करने के लिए आएगा, वो लोग आपकी मदद करने के लिए आएंगे। क्योंकि जो आपको तैयारी करवा रहा था यूनिवर्स, वो दूर से बैठकर उसको भी देखना हो रहा था। अब वो आप समझ चुका है कि आप तैयार हो चुके हैं, तो वो लोग आपके लाइफ में एंट्री लेना शुरू कर देंगे। हो सकता है पिछले ही कुछ लोग हों जो आपके लाइफ में आए, है ना। इसी जीवन में, पास्ट लाइफ में भी हो सकते हैं, जिससे हो सकता है आपका संबंध अभी नहीं है, या दूरियां हैं, संपर्क में आप नहीं हैं, लेकिन वो आपको आकर, जैसे ही आपको ज़रूरत होगी, आपका कार्य स्टार्ट होगा, सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, और बहुत सारी सहायता जो है आपको यूनिवर्सल भी मिलती हुई नज़र आ रही है। और जहाँ तक शिव शक्ति का सवाल है, वो दे आर ऑटोमेटिकली अ ग्रुप, है ना। ऑटोमेटिकली इनके कार्यशैली ही ऐसे होते हैं कि इनको, जब हम तपस्या की भी बात करते हैं ना, जब हम चक्रास बैलेंसिंग की बात करते हैं, तो चक्रास बैलेंसिंग की भी जो है ना, शिव शक्ति जो होते हैं, ये बहुत फास्ट आपको डेवलप करवाते हैं आपके अंदर। एक दूसरे के मिरर होते हैं ना, एक दूसरे के आईना होते हैं। तो ये शिव शक्ति अलग अलग शरीर में होते हैं, स्त्री और पुरुष शरीर को लेते हैं, या फिर अलग शरीर में होते हैं, पर ये बेसिकली एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, एक दूसरे की गलतियों को बता रहे होते हैं।
यही सेपरेशन मोड होता है। सेपरेशन मोड जब आता है, इस जब तक सेपरेट आप होते रहते हो, इसका मतलब कि आपके अंदर जो है वो जो है कमियां मौजूद है। आपकी चक्रास पे, जिन जिन चक्रास पे आपकी कमियां रहेगी उतनी बार आप सेपरेशन मोड में जाओगे। और जैसे जैसे ही आपकी चक्रास की कमियां यानी रिलेटेड टू इमोशन पे आपका कंट्रोल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, वैसे ही जो आपकी मिलन की घड़ी आती जाएगी। एक और बात बोलने कह रहे हैं यूनिवर्स की, आपकी जो है सेपरेशन मोड का टाइमिंग कैसे पकड़ोगे कि हम जो है तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इसकी अलग वीडियो भी बनाऊंगी जब मैं ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 जैन से। सारी प्रकार की ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। टैरो कार्ड मास्टर, ग्रैंड मास्टर क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। ग्रैंड मास्टर क्लास जो है उसमें सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी। ग्रैंड मास्टर कोर्स का मतलब ये है कि सिर्फ आप रीडिंग नहीं करेंगे, एज ए मास्टर यानी महागुरु के रूप में जो है आप कार्य कर पाएंगे। यानी आप जो है मास्टर को गाइडलाइन करेंगे। तो ये कुछ चुने लोग ही होंगे और ज़्यादातर चांस है कि वो शिव शक्ति होंगे, क्योंकि ऊर्जा बैलेंसिंग का यहाँ पर कार्य है। तो उस क्लास में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। पहला कोर्स है ग्रैंड मास्टर कोर्स, ग्रैंड मास्टर कोर्स इन टैरोट कार्ड। दूसरा है मास्टर कोर्स इन टैरोट कार्ड की दो कैटेगरी हुई किस प्रकार की। पहली जो गुरु का रूप में धारण करेगा, ट्रेनर का रूप, आजकल की भाषा में क्या है, ट्रेनर। और दूसरा जो होगा वो रीडिंग करेगा और हीलिंग भी कर सकता है। तीसरा है दुर्गा रैकी, यानी दुर्गा जी की, दुर्गा माता की जो शक्ति है उससे द्वारा जो है प्रेरणा या उसकी आशीष हमें मिली है जो लोगों को हील करने में मदद करेगी। क्योंकि हम शक्ति हैं, शिव शक्ति हैं, तो इस ऊर्जा को हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और माँ जो है इसकी आशीष दी है। यानी एक प्रकार का आपको अस्त्र दिया गया है जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, है ना। और चौथा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, देयर नंबर्स ऑफ ट्रेनिंग, लेकिन ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, है ना। ये उन लोगों के लिए है जो साइकिक प्रैक्टिसर है ना। आप जब किसी के ऑरा में जाते हैं तो आपको खुद का भी ख्याल रखना होता है। तो खुद का ख्याल आप कैसे रखेंगे, तो कुछ प्रोटोकॉल्स यूनिवर्स ने दिए हैं कि जो भी साइकिक रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तुशास्त्र से रिलेटेड हैं, जो टैरोट रीडर हैं, उन सबको जो है खुद को एक खास प्रोटोकॉल के तहत रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कहीं चले गए, कहीं भी घुस गए, है ना। आपका एक खास ऑरा होता है, उसको खास प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, खास स्वरूप में, खास एनर्जी में आपको स्थापित रहना पड़ता है ऑल द टाइम, है ना। तो ऑल द टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए जो है आपके जो है कोर्स यूनिवर्स ने बनाकर मुझे दिया है ताकि मैं आप लोग तक पहुंचाएं। वो है प्रोटोकॉल, है ना, प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल ऑफ दिस साइकिक रीडर्स, जो समाज में लोगों की मदद करते हैं, साइकिकली जो है मदद करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल आपको ये बताएगा किस प्रकार से आप अपने ऑरा में रहेंगे कि आपका ऑरा डैमेज नहीं हो, है ना। क्योंकि इस प्रैक्टिस के दौरान जो है आपको जो लोग आपके संपर्क में आते हैं, अकॉर्डिंग टू एनर्जी जो रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत जो है एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र भी होती है। तो यू हैव टू क्लीन, यू हैव टू सेफ योर सेल्फ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए, है ना। कहीं आप दूसरे की एनर्जी जब आप सक कर लेते हो बिकॉज ऑफ एम्पैथ, क्योंकि ये आप एम्पैथ भी होते हो, दूसरी की जो है दुख दर्द जो निगेटिविटी है उसको आप एब्जॉर्व करके उसको सुखी करते हो, पर आपको भी ऑल द टाइम जो है पॉजिटिविटी में रहना। तो उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल है। जब आप प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत बरकरार रहती है और इस प्रकार से जो है आप अपने कार्य सहजता से कर सकते हैं। और एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर हो सकता है बहुत लोग सोचेंगे कि पैसे का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि एनर्जी जो है, पैसा भी, मनी भी एक प्रकार का एनर्जी एक्सचेंज है। तो इस एनर्जी एक्सचेंज से क्या होता है कि एक तो यूनिवर्स का जो सिस्टम है, जो एनर्जी को बैलेंस करना है, सर्कुलेशंस ऑफ एनर्जी है वो है। और दूसरी बात ये, इससे आपके कर्म एक दूसरे को नहीं लगते, है ना। जब आप जो एक दूसरे से इस प्रकार से एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं तो आप उस कर्म से मुक्त हो जाते हैं, आप उस विद्या के जो है आप उसके पात्र हो जाते हैं। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं और सही ढंग से नहीं करते हैं, सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते हैं और अपने गुरु के सांगिध्य में रह करके जो है उस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो आप जो है
कुछ दिक्कत में आते रहेंगे। तो ये एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करना है। इसीलिए यूनिवर्स ने मुझे ये चारों जो ट्रेनिंग है उसका फॉर्मेट तैयार करके दिया है कि इन चारों को जो है आपको लेके जाना है। और अगर आप इस सर्विंग मोड में जाते हो और आपका मोड भी वही होना चाहिए, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए यूनिवर्स जो है जो साइकिल बना है उसके अंदर आपको लेकर जाएगा। यानी आपके जो पैसे की ज़रूरत होगी वो यूनिवर्स पूरा करेगा। रीज़न क्या है? यू आर द व्हाट? सर्विंग गिवर हो ना, सर्व करना है आपको। तो ये एक्चुअली आप लोग यूनिवर्सल प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो, ये यूनिवर्स का प्रोजेक्ट है, इसलिए वो यूनिवर्स ही हर चीज़ को पूरा करता है। चाहे वो मनी एक्सचेंज हो, है ना, एनर्जी एक्सचेंज से रिलेटेड हो, या फिर आपके जो क्वालिटी है, आपके जो प्रैक्टिस है, आपके जो रिलेटेड टू साइकिक पावर है, वो सब जो है यूनिवर्सल ही देन होता है। जैसे जैसे आपकी पोजीशन या सिचुएशन बढ़ती जाएगी आपको वो मिलता चला जाएगा। तो जिन लोगों को भी ये थोड़ा सा भी मन में ख्याल आता है कि हाँ आई एम रेडी फॉर दैट, यू आर वेलकम। यूनिवर्स बोल रहे हैं यू आर वेलकम। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। वो मनी एक्सचेंज भी जो आप देख रहे हैं, वो मनी भी किस प्रकार से इस्तेमाल करना है वो यूनिवर्स ने तय कर रखा। केवल मैं एक माध्यम हूँ, वो भी यूनिवर्स ही तय करेगा कि वो मेरे द्वारा कहाँ उस पैसे को खर्च करवाएगा, वो मेरे द्वारा किस प्रकार का नया प्रोजेक्ट क्रिएट करवाएगा, जिससे वन स्टेप से दूसरे स्टेप बढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। क्योंकि यहाँ पर धरती पे जो है एनर्जी एक्सचेंज का तरीका क्या है? वो पैसा ही होता है, लेकिन वो मैनेजमेंट भी यूनिवर्स ही देखता है, वो मैनेजमेंट भी यूनिवर्स ही करके देता है। और आप लोग इसलिए जो लोग भी इस डर में हो कि हाउ आई विल डू, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप जो है वो राह आपको मिल जाएगा। वो यस नो जब हम बोलते हैं तो वो यस नो हम नहीं बोल रहे होते हैं, वो यूनिवर्स बोल रहा होता है। क्योंकि अगेन वी आर द दूत, है ना, हम लोग डिवाइन दूत हैं, जो मैसेंजर हैं, जो यूनिवर्सल कार्य करने के लिए आए। तो बिना एकदम निडर होके आप जो भी यहाँ पर साइकिक प्रैक्टिसर हैं या हीलर्स हैं या उस मोड में रहते हैं जो बहुत इंट्यूटिव हैं, तो अपने अपने पोजीशन को, अपने अपने सिचुएशन को ले लो। अब कैसे? जैसे ही आप अपने मन में लाओगे कि हाँ मैंने अपने सोल पर्पस पकड़ लिया, है ना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना मैं टैरो रीडर बनना चाहता हूँ तो टैरो रीडर आप क्यों बनना चाहेंगे? क्योंकि आपका सोल जो है इसी कार्य के लिए आया है। ये टैरो रीडिंग जो है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक जो है टेक्निक है, जिससे आप स्पिरिचुअली जो है जुड़ते हैं और आप जो है साइकिक पावर को प्राप्त करते हैं। यानी आपकी इंट्यूशंस जो हैं इसके जरिए होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इंस्टीट्यूशन, एक शैली, एक डिसिप्लिन बनाना होगा। तो टैरो इज नथिंग बट डिसिप्लिन फॉर व्हाट? फॉर साइकिक प्रैक्टिसर, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए ये आपको ये एक माहौल है जिस माहौल में आप आध्यात्मिक हो करके लोगों को हील करते हैं, है ना। हीलिंग का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लो। जब हम किसी को, है ना, अब बहुत तरीके की हीलिंग होती है। बातों से आपके ऑरा में खाली खड़े हो जाता है कोई तो आपकी हीलिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर डेवलप कर ली है। दूसरा, और यूनिवर्सल गाइडलाइन में अगेन याद रखना, ये ईश्वरीय कृपा से हो रहा है, आप कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि जब आपका दिल करता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, लोगों को हील करना चाहता हूँ, लोगों के प्रति आपको करुणा महसूस हो, ईमानदारी महसूस हो, दया महसूस होने लगे, आपको लगे कि सबका समस्या दूर हो जाए, या दूसरे को दुख को सुनकर आप दुखी हो जाते हो, तो इट मीन्स ये जो आपके अंदर ये बनाकर यूनिवर्स ने भेजा है, ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है सर्विंग के लिए। तो जिन लोगों के मन में ये भाव उठता है, जाने अनजाने में भी किसी को भी देख करके जो है आप इमोशनल हो जाते हो, दयावान हो जाता है। आपका दुश्मन भी थोड़ी देर के लिए आया और आपको कुछ भी बोल के चले गया, थोड़ी देर बाद आपको फिर से उस पर भी दया आने लगती है। जब इस प्रकार की प्रवृत्ति आपके अंदर चल रही है तो समझ लीजिए कि ये जो है आप यूनिवर्सल जो दूत हैं, कि वो सॉफ्टवेयर आपके अंदर यूनिवर्स डाल के भेजा है ताकि वो आप इस कार्य में आगे बढ़ सके। तो ये ट्रेनिंग कोर्स है जिसको आप जिनके दिल में ख्याल आता है आप ज्वाइन करिए बिना डरे कि मनी एक्सचेंज क्या है। मनी एक्सचेंज भी नथिंग बट जो है एक जो है कर्मा रिलीजिंग प्रोसेस है ना। कर्मा रिलीजिंग प्रोसेस हो सकता है कि जो आपके पास आने वाला क्वेश्चन पूछने वाला या फिर जो भी परेशान व्यक्ति आपके पास आ रहा, हो सकता है वो अपनी कर्मा क्लीनिंग या सही ढंग से नहीं कर पा रहा है ना, या आपकी कर्मा क्लीनिंग नहीं हुई है। तो यू हैव टू
यूज मनी एक्सचेंज। मनी एक्सचेंज जो है सोचिए कि एक तरीके से ईजिएस्ट वे है जो आपके कर्मा को क्लीन करेगा, क्योंकि आपका गुरु या आपका मेंटर या आपका जो दूत है, अगर उस पैसे को जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा, वो उसको अगर सही जगह यूनिवर्स आप उस दूत के आपके मेंटर के हाथ से जब वो खर्च कराता है, उसको जो यूज करवाता है, चैरिटी करवाता है, उसका डायरेक्ट जो है क्लीनिंग आपके कर्मा का होता है। एक्चुअली ये है फॉर्मेट, है ना। अब सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सारी जॉब को, अपनी सारे कार्य को छोड़कर मैं तपस्या में उतर गई। मुझे जो है किसी भी चीज़ से ज़रूरत नहीं रही, है ना। लेकिन आफ्टर दैट आई एम हेयर, और जो फॉर्मेट यूनिवर्स ने बनाया है उसको मुझे करना है। तो मनी एक्सचेंज फॉर दैट ओनली। जिन लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे होंगे कि इतने पैसे क्यों, तो ये पैसे नहीं है, ये आपके कर्मा है। जो भी एफर्ट आप लगाओगे उसका जो है यूनिवर्स 5 गुना 10 गुना आपको देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंदिर में बहुत सारे संत लोग जो होते हैं, जो रियल होते हैं, ट्रूथ होते हैं, जो लोग कल्याण कर रहे होते हैं, समाज में भलाई कर रहे होते हैं, उनके वहाँ पर पैसा बरसता रहता है। क्यों? जब आपकी इच्छा पैसा से, धन से, दौलत से, रूप से, रंग से, इन सब चीज़ों से, जब आप माया से जब निकल जाते हो, तब यूनिवर्स को आप पर विश्वास हो जाता है कि अब ये मेरा बच्चा जो है, इसको पैसा दिया जाएगा। तो ना इसके मन में लालच रहा, ना कोई ऐसा भाव रहा है सब चीज़ से। मतलब जब आप छूट जाएंगे, उसको तो डीअटैच हो जाना, तब क्या होता है कि तभी आपको यूनिवर्स जो है अपने सारे जो है अस्त्र दे देता है, क्योंकि अब आपका उससे कोई लगाव ही नहीं रहा। तब क्या होता है, आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। आपका सिर्फ आप ये सोच कर कार्य कर रहे होंगे कि ये ईश्वरीय कार्य है। तो इसी प्रकार की एनर्जी जो है आपको यूनिवर्स ने मेरे अंदर डाल दी है। तो अब जो है मैं सिर्फ और सिर्फ एक जो है जो दूत हूँ, पहले भी थी, लेकिन क्या है कि डी अटैचमेंट नहीं था, इसीलिए अभी तक मैं अपने कर्मा में थी। जिस दिन मुझे इन सब चीज़ से दूरी हो गई, अंदर से मैं दूर हो गई, उस दिन से जो है यूनिवर्स ने मुझ पर पैसे बरसाना शुरू कर दिए, मुझ पर जो है कृपा बरसाना शुरू कर दी, वो जिससे मेरा अब कोई मतलब नहीं रहा। यानी इस पैसे का इस्तेमाल या इस एनर्जी का इस्तेमाल जो है, इस चीज़ों का इस्तेमाल जो है क्या होगा, सेवा में ही होगा, चैरिटी में ही होगा। जिस शब्दों से आप समझ ले उस प्रकार से ये डेफिनेटली ये मैसेज यूनिवर्स उन लोगों के लिए भेज रहे हैं जो लोग प्रैक्टिसर हैं, जो लोग शिव शक्ति ऊर्जा हो सकते हैं। कुछ लोग जो हैं इस प्रैक्टिस में बहुत समय दे चुके हैं, लेकिन अपने पोजीशन को नहीं पहुंच पाए हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी आप डिटैच नहीं हुए हैं। जिस दिन डिटैच हो जाइएगा, उसी दिन जो है पैसे आपके झोली में गिरने लगेंगे, और आप जिस दिन इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे कि मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, मेरा सारा ध्यान रखने वाला ईश्वर है, मैं तो सिर्फ यहाँ जो भी आया हूँ सिर्फ जो है अपने सोल पर्पस के लिए है, ऑटोमेटिकली आपकी जो है सारी इच्छाएं क्या, ज़रूरत बोलो, इच्छाएं मत बोलो। जब इच्छाएं डीअटैच हो जाओगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा रखवाला कौन है, ईश्वर है, वो देखेगा। जैसे आप इस मोड में जाते हो, देखो आपके जीवन में जो है आसपास क्या बदलाव होता है। आपको सब चीज़ मिलेगा भी और आप अटैच भी नहीं हो, यानी आपकी तपस्या जो है आपकी उच्चतम स्थिति पे हो। आपके जो साथ जो घटना घट रही है, मान लो कि करोड़ों रुपया भी आपके पास आ रहा है, पर आप उसे सिर्फ देख रहे हो, और खर्च करने का तरीका क्या है, वो यूनिवर्सल है। आप सिर्फ एक जरिया हैं और यूनिवर्स आपसे करवा रहा है। तो यूनिवर्स भी उन्हीं लोग को जो है चुनता है, उन्हीं लोग के पास बारिश करता है, उन्हीं लोगों के पास वो विद्या, गुण और ताकत देता है जो इस मोड से निकल चुके होते हैं, है ना। तो ये एक स्टेज है। मैं किसी को, यूनिवर्स किसी को गलत सही बोल नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि एक स्टेज है। तो यहाँ पर है ना बहुत लोग के स्टेज हैं, इसीलिए ग्रैंड मास्टर कोर्स है, मास्टर कोर्स है ना, फिर आपको दुर्गा रैकी है। ये सब क्या है, ये आपके सोल स्टेज के अनुसार जो है आप इसको पिक करते हैं। अब क्या है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना, आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि अरे मेरा इंट्यूशन अचानक से रुक गया, मेरे पास लोग आने रुक गए, क्योंकि आप में अभी कमियां हैं, है ना। अभी आप जो है डर रहे हैं, या फिर अपने कार्य को संभालने के लिए अभी उस लायक नहीं हुए, तो इसलिए आपकी जो है प्रैक्टिस चल रही है। और यहाँ पर जो आपको उस लायक बन जाए, इसके लिए, इस प्रैक्टिस के लिए आपको सही जगह, सही मेंटर और सही जो है गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। आप उस गुरु के सानिध्य में जाइए जिसका जो है डी अटैचमेंट हो चुका है, जिसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है। गेटिंग
किताबी नॉलेज की यहाँ बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो है उन लोगों की बात हो रही है जो प्रैक्टिकल नॉलेज से दूर हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हो रही है। यूनिवर्स ने मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए भेजा है कि एक एक चीज़ की प्रैक्टिकल जानकारी, दोनों हवा में बात नहीं करनी है यहाँ पे, हर एक चीज़ को महसूस करो, एहसास में लो, तभी आप उसको समझ पाओगे और उससे जुड़ पाओगे। जब आप कहते हैं ये कार्ड आपको दिख रहा है, लेकिन ये कार्ड बात करती है ना, ये जो है यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है, यूनिवर्सल कनेक्टेड होता है और ये बात करती है, ये हर एक राज खोलती है। तो उस प्रकार के कनेक्शंस में आप कैसे जाएंगे, उसके लिए बहुत सटीक जो है प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस है ना। हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस है यहाँ पर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस ही चलती है यहाँ पे। प्रैक्टिस जो है, उस प्रैक्टिस के टेक्निक से जो है आप फील कर पाएंगे, उसको एहसास कर पाएंगे। आपकी जो है कार्ड की एनर्जी जो है अपने आप जो है बोलने लगती है, आप फील करेंगे कि ये एनर्जी जो है आपको बता रही है। और इस प्रकार के इंट्यूशंस, इस प्रकार की बातचीत, इस प्रकार का कनेक्शन आपको सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। वो प्रैक्टिस का टेक्निक क्या है, वो माहौल क्या, आप लोगों को माहौल भी की भी ज़रूरत है। तो यूनिवर्स ने मुझे वो माहौल बनाने भेजा है कि जाओ माहौल बनाओ। वो कहते हैं ना, मास्टर क्रिएट मास्टर्स नॉट फॉलोवर्स। ज़्यादातर लोग यहाँ पर किस में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, फॉलोवर्स में, कि लोग मुझे देख क्यों नहीं रहे, लोग मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने रोल को जो है, जो यूनिवर्सल रोल जो आपको मिला है उसको पकड़ लीजिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों को आपको लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके पीछे आएंगे, क्योंकि ज़रूरत उनकी है। आपकी खासियत रहेगी, आपकी ऑरा बने रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आएंगे, लेकिन आपके ऑरा में कमजोरी आ रही है, इसलिए ये स्थिति है। और मास्टर क्रिएट मास्टर्स, है ना, फॉलोवर्स नहीं। फॉलोवर्स को तो हमें हेल्प करना है ना। हमें पहले एक अपने अंदर के मास्टर को जो है ना डील करना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने अंदर के मास्टर को डील करो। बहुत लोग डील नहीं कर पा रहे हैं, तो डील कीजिए किसी भी प्रकार की। जब आपने आपको आप डील कर लेंगे तो आप बिलीव कीजिए कि वो जो साइकिल है रिलेटेड टू मनी एक्सचेंज भी, वो भी यूनिवर्स क्रिएट कर रखा है। वहाँ पर जाकर क्या करेगा, सिर्फ उठाकर आपको वहाँ पर रख देगा और ऑटोमेटिकली जो है आपके पास जो है वो एनर्जी मूव करने लगेगी, है ना। तो किसी भी प्रकार की जो है आपको ज़रूरत होगी, यानी ये आप यूनिवर्सल टास्क पे है। और कभी भी यूनिवर्स अपना प्रोजेक्ट तो नहीं गड़बड़ाएगा ना। आप यूनिवर्सल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इतनी सारी शिव शक्ति ऊर्जा जो है वो एक प्रोजेक्ट के तहत है। यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है, बहुत ही साइकिक प्रोजेक्ट है और बहुत ही शांत, काम, कूल, लव, अनकंडीशनल सेल्फ, इस प्रकार की एनर्जी का इनका प्रोजेक्ट है। क्योंकि जहाँ पर आपको इतनी जो वाइब्रेशन जो है, नेगेटिव वाइब्रेशन है या इतनी फास्ट वाइब्रेशन है, वहाँ पर सुकून भी देने के लिए कुछ एनर्जियों को आना पड़ता है। वो एनर्जी कौन है, शिव शक्ति एनर्जी है। तो जब ये शिव शक्ति एनर्जी आती है तो उन सभी चीज़ को बैलेंस करती है ना। बैलेंसिंग की जो एनर्जी है उसको आपको बनाया गया है कि आप जो है जो भी डिफेक्ट हो रहा है उसको आपको फिर से क्रिएट करना है। ये इसलिए जो है ये ग्रुप यूनिवर्स ने तैयार किया है ना। आप जो है दूत हैं, तो अपने में मत उलझो। यहाँ पर धरती पर आकर क्या होता है, आप अपनी दिव्यता को भूल करके जो है आप दूसरे के लोगों से, जब दूसरी एनर्जी से जो जिसकी आपको सहायता करना है, आप उसमें ही जाके ट्रैप हो जा रहे हो। यूनिवर्स बोल रहे हो ट्रैप मत हो, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा में रहो, तुम कल्याण के लिए आए हो और खुद ही असहाय बन के बैठ जा रहे हो। तो ये असहाय वाली जो फीलिंग है उससे बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं अपनी अपनी दिव्यता को पहचानो, है ना। छोटी मोटी बात में फंसने के लिए यूनिवर्स मना कर रहे हैं। और जो है आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सोल पर्पस। आप अपना कार्य करो, यूनिवर्स जो है ना आपको भर भर के देगा। आपने बहुत सारे मंदिर देखा होगा, बहुत सारे ऐसे जगह देखा होगा कि वहाँ के साधु संत को कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन दुनिया भर का करोड़ों अरबों रुपया पड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को ये पता होता है कि अब इसको इस पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये जो भी काम करेगा वो क्या करेगा, भलाई के लिए ही करेगा। यही कारण है कि आप देखिएगा कि साधु संत या मंदिरों में या कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पर जो है पैसों की बरसात होती है। वो आप नहीं करते, हम नहीं करते, वो यूनिवर्स करता है।
वहाँ पे बड़ा बड़ा लंगर चलता रहता है, लोग आते हैं, खाना खाते हैं, जयकारा लगाते हैं, चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप देखा होगा, बहुत जगह आप देखे होंगे, बहुत क्लियरफिकेशंस है। तो ये सारे जो है यूनिवर्स की व्यवस्था होती है। जैसे जैसे आप दुनिया से दूर होते जाओगे, वैसे वैसे ही आपके आसपास वो सुविधाएं बढ़ती जाती है ना। और अभी की यही सिचुएशन है रिलेटेड टू दिस युग, है ना। तो ये थी शिव शक्ति ऊर्जा। और एकीकरण की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली जो आपकी ऊर्जा यहाँ पर बैलेंस होगी वो आपको मिलन करवाएगी, क्योंकि आपका मिलन ही सत्य है। यूनिवर्स बोल रहे हैं शिव शक्ति का मिलन ही सत्य है। इसलिए कि जो लोग ये बैठ के सोच के बैठे हुए नहीं कि अरे हम लोग बिछड़े हुए हैं, वो बिकॉज ऑफ यू ओनली, क्योंकि आपकी ऊर्जा ना बैलेंसिंग में नहीं होगी, आप उलझ गए हैं, आप नीचे संसार से आप जुड़ गए हैं। आपको जो है ऑटोमेटिकली आप एक है अपनी दिव्यता को छोड़ करके जो है छोटी छोटी शारीरिक जो सिचुएशन है, शरीर से रिलेटेड जो आप लोग जुड़ गए हैं, आत्मा से हट के शरीर से। जिस दिन आत्मा से जुड़ गए ना, उस दिन आत्मा में क्लियरफिकेशन हो गया, ऑटोमेटिकली जो है आप लोग मिल जाएंगे। क्योंकि जो भी घटना चक्र आसपास चल रहा हो, बिकॉज ऑफ योर कर्मा ही होता है। अपने आप जो है आपके आसपास के लोग छट जाएंगे और सिर्फ आप दोनों ही नजर आएंगे, क्योंकि यही सत्य है। आपको यूनिवर्स ने बिछड़ने के लिए और के लिए नहीं भेजा था, आपको कनेक्टिविटी के लिए आप लोग को हमेशा साथ में कनेक्ट करके ही रखा है। आप क्या करते हैं कि आप अटैच हो जाते हैं गहराई से लो वाइब्रेशन एनर्जी से। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं जैसे ही आप उस लो वाइब्रेशन एनर्जी से जो है हो जाएंगे, निकल के बाहर आ जाएंगे, तो आपका मिलन हो जाएगा, क्योंकि आपका मिलन ही सत्य है। क्योंकि आपके मिलने से ही यूनिवर्स को फायदा है। तो कोई अपनी लाभ क्षेत्र को छोड़कर हानि क्षेत्र को पकड़ेगा? सोच के रखो, क्या ऐसा करेगा? आप वो शक्ति हो, वो ऊर्जा हो जो यूनिवर्स की मदद करते हो, यूनिवर्स को मतलब एक तरीके से होता है ना क्लीन करना। तो कोई अपनी ऊर्जा को, अपने प्रोजेक्ट को गड़बड़ाएगा? नहीं गड़बड़ाएगा ना। जब हम जो है यूनिवर्स पे व्यवस्था छोड़कर, यूनिवर्स पर विश्वास छोड़कर, ईश्वर पर विश्वास छोड़कर हम जो है सांसारिक रोगों पर जहाँ हम आए हैं उसका भला करने पर हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, तब जो है आप इस टेंशन में होते हैं कि मेरा शिव मिलेगा कि नहीं, मेरी शक्ति मिलेगी नहीं, हम लोग मिलेंगे कि नहीं। जब आप इन सब बात से निकल करके जो है यूनिवर्सल की सच्चाई पर जैसे ही विश्वास करोगे, आपका मिलन तय है, क्योंकि ईश्वर मिलाने के लिए आपको बनाया है ना। आप याद रखिए कि जब भी आपको घर में देखते हो टूटी हुई मूर्ति हम कभी रखते हैं? नहीं रखते ना। क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। बस छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन गौर करके देखना, क्या हम पूजा पाठ करते हैं, इतनी सारे रिचुअल करते हैं, जो टूटा हुआ, कटा हुआ, फटा हुआ चीज़ होता उसको हम तुरंत अपनी पूजा स्थल से निकाल देते हैं। बहुत सारे उस पर जो है कमेंट्स भी हैं, बहुत सारे उस पर लोग की सोच भी है कि अरे ये अशुभ होता है ना। सेम जब आपको यूनिवर्स जो है शिव शक्ति है ना, हम दोनों टुकड़े में हैं। शिव और शक्ति क्या टुकड़ा में, टुकड़ा में क्यों? कब ये टुकड़ा जो है आपके लिए जो है कठिन परिस्थिति बन जाता है? जब आप यूनिवर्सल कनेक्शन से अपनी दिव्यता को भूल जाते हैं, जब आप कट जाते हैं, फट जाते हैं, है ना, लाइक दैट। तो आपको क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। जब तक आप कंप्लीट नहीं होते हैं, हम उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कंप्लीट होता है, साफ़ सुथरा होता है, नीट एंड क्लीन होता है, कहीं भी कटा फटा नहीं होता, टूटा हुआ नहीं होता। जब हम नहीं रखते, जब सांसारिक भाव में जब इस चीज़ को नहीं रखा जाता, तो आपको यूनिवर्स वापस कैसे लेगा? बात को समझ रहे हो? तो आप कट फट गए हो तो इसको ठीक भी किया जा सकता है, या तो निकाल कर फेंक दो, आपकी मर्जी है। निकाल के फेंक देने का मतलब जन्म जन्म लेते रहो कटे फटे स्थिति में, कभी उसके साथ अपने शिव शक्ति से दूर होकर किसी कार्मिक के साथ लगे रहो, अपने फिजिकल अटेंशन में रहो, है ना, लोअर चक्रास में इन्वॉल्व रहो। या फिर जो है अगर मान लो कुछ गड़बड़ी हुई है, मूर्ति की अगर नाक टूट गई तो क्या करेंगे? थोड़ी सी मिट्टी लगाएंगे और वहाँ पर जाकर उस नाक को ठीक कर देंगे, तो मूर्ति फिर से वापस वही हो जाएगा। लेकिन वो कौन कर सकता है? आप खुद ही कर सकते हैं। अपनी कमियों को ठीक करो। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी कमी को ठीक करो। अपनी जो डिफेक्टिव हुई, अगर मान लो कहीं पर कट गया है तो उसकी सिलाई करो, उसकी मरम्मत करो, है ना, फिर से उसको जो है ठीक करो और नीट एंड क्लीन बन करके जो है आप तैयार हो। जब ये सब कंडीशन में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका मिलन यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका मिलन होने का, एकीकरण होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, एक ही उपाय है
कि आप जो अपनी दिव्यता को पहचान लो, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, है ना। अपनी जितनी भी निगेटिविटी जो आपने जो है अननेसेसरी जो आपने ली है उसको रिलीज़ करो। बैठ के रोते रहते हो ना कि अरे मैं बिछड़ गया, मेरा शिव नहीं आ रहा, तो मेरी शक्ति नहीं आ रही, उसके रीज़न सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपने जो है उस नेगेटिव एनर्जी को, उसने जो लोअर एनर्जी को, लो वाइब्रेशन एनर्जी को आपने कैच किया है। इसका सिर्फ सीधा सा उपाय कि रिलीज करो, रिलीज करो, है ना। आप ईश्वर के दूत हो, फिर डर किस बात की। कहते हैं ना, जिसका जो है ना, अगर मान लीजिए कि सिंपल एग्जांपल भी यूनिवर्स बोल रहे हैं, दे रहे हैं कि किसी का पिताजी दरोगा होता है ना, वो डरना भूल जाता है कि मेरे पिताजी दरोगा, डरूं किस बात की। तो जब हमारा पिता, हमारा बाप ही जो है परमेश्वर है, तो डर किस बात की, है ना। तो आप अपने डर से बाहर निकालिए, क्योंकि आपका बाप जो है ना बहुत स्ट्रांग है, कहीं भी आपको डिगने, कमज़ोर होने नहीं देगा। जिसका बाप स्ट्रांग होता है ना, जिसका जो पिता स्ट्रांग होता है, जिसका जो, जिसको बोलते हैं सरपरस्त, वो हमारा परमात्मा है। किस बात का डर भाई, हमें तो बैठ के बनाया है उसने, हम उनके विशेष बच्चे हैं। जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो विशेष बच्चे हैं। आप पर विश्वास उनका बहुत जाता है और आपने उनका विश्वास तोड़ा है। यहाँ पर आकर, धरती पर आकर आप लोगों ने उनका विश्वास तोड़ा, और इसीलिए आप जो है पैसे के बारे में सोच रहे हैं, रूप के बारे में सोच रहे हैं, रंग के बारे में सोच रहे हैं, शरीर के बारे में सोच रहे हैं। ये आज जब आपको ये सब देकर ही भेजा गया था, शिव शक्ति ऊर्जा जो होती है वो जहाँ खड़ी हो जाएगी वहाँ अपने आप जो है सुख, संपत्ति, रूप, रंग सब बरसता है। आपकी कैपेसिटी ऑलरेडी इतनी हाई होती है कि आपकी एनर्जी में आके लोग हील हो जाते हैं। और आप कहाँ उलझ गए हैं, लोअर चक्रास में, लोअर एनर्जी में। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपने जो है उनको जो है लेट डाउन किया है। तो यहाँ पर बहुत सारी, इसलिए क्या हुआ कि जो कार्य जो करना था, आपने कार्य क्या करने आना था, हमें कार्य हमें करना था कि सर्व द पीपल, है ना, एनर्जी को बैलेंसिंग करना था, और उल्टा हो गया। अपनी ही एनर्जी को आपने क्या कर लिया, उसको प्रॉब्लम में डाल लिया। और कारण ये है अब कि उसे क्लीन करने में ही पूरा समय लग जा रहा है। तो एकीकरण की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एकीकरण होती हुई नज़र आ रही है, यानी बहुत लोगों की जो है सोल जो है क्लीन हुई है और शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हुई है। लक्ष्मी की एनर्जी आ रही है। ऑब्वियस है कि जैसे ही आप इस कंडीशन में आएंगे लक्ष्मी बरसेगी। खाली सोच के तो देखो कि मुझे 4 लोग का भला करना है, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ और मैं ये कार्य करना है, देखो लक्ष्मी बरसेगी। मजाल है कि आपका कोई काम रुक जाए, आपके पूरे बैंक खाली होंगे, और जैसे ही आप सोचेंगे कि ये कार्य करना है, पैसे जो है बरसेंगे। यहाँ पे बरसने की एनर्जी यूनिवर्स बोल रहे हैं। तुम अपने लाइन पे, अपने सही पर्पस पे तो आओ। देखो क्या पैसा, क्या रूप, क्या रंग, क्या हेल्थ और क्या सुख, क्या सुविधा, वो सब आपके लिए ही बनी हुई है, क्योंकि आपको तो उसके साथ भेजा ही गया था, आपने उसे जो है ठुकराया है। अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, खुशियाँ आने वाली है। जिन लोगों की, देखो यहाँ पे भी है चंद्र ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा, जिन लोगों की जो ये ऊर्जा बैलेंस हो रही है, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, उन लोगों के जीवन में पूरी खुशियाँ आ रही है। हर प्रकार की खुशियाँ यहाँ पर दिख रही है। जिंदगी जो है सुखमय होगा। और जिन लोगों की जो है आखिरी एकीकरण होने वाली है, वो जो शक्ति है, वो जितनी भी ऊर्जा है, वो सुखी, बहुत सुखी होकर के अपने जीवन को जी करके, लोगों का भला करके, पूरी एनर्जी को बैलेंस करके, यूनिवर्स का नाक ऊंचा करना। आपको ये बोला जा रहा है कि नाक ऊंचा, उनकी इज्जत बढ़ाना। उनको भी तो महसूस हो कि मैंने जो इस बच्चे को बनाया था, जो मैं फॉर्मेट तैयार किया था, वो मेरा बच्चा कामयाब हुआ। आपकी कामयाबी इसी में है कि आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, अपनी दिव्यता को पहचानिए और सोल पर्पस पे जाइए, और एंड ऑफ द डे जो है अपने राजस्व, जिसको कहते हैं ना अमरत्व, को प्राप्त कीजिए। ये आप ये ऊर्जा के लिए आप बने हुए हैं। और सोच क्या रहे हैं कि घर बनेगा कि नहीं, पानी आएगा नहीं घर में, सुंदर लगूंगा कि नहीं, स्वस्थ रहूंगा कि नहीं, और डाउट्स में। आपको किस बात का डाउट्स, आपको तो सब चीज़ दे करके यूनिवर्स भेजा ही है। आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप वहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे ही समझोगे वो सब चीज़ जो है ना बरसना शुरू कर देगा। और जिस दिन ये भी एनर्जी है ना कि आपको गाइडलाइंस में ले जा रहा है यूनिवर्स, लेकिन पीछे मुड़ के दिख रहे हो। भाई क्यों पीछे मुड़ के दिख रहे हो, और तुम्हें क्या चाहिए?
मांग रहे हो जो चीज़ और वही चीज़ ले नहीं रहे हो। यूनिवर्स बोल रहे हैं मांगते भी हो लेते भी नहीं हो, ये वाली एनर्जी में आप लोग चले गए हैं। तो जो मांग रहे हो कम से कम वो तो ले लो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसके लिए आपको इस ऊर्जा में जाना पड़ेगा, आपको उच्चतम ऊर्जा में जाना पड़ेगा, नीचे नहीं देखना होगा और लोअर एनर्जी में आपको नहीं जाना पड़ेगा। किसी भी संपूर्ण जो है समृद्धि को प्राप्त करने के लिए वो आपको ऊपर की ही तरफ देखने जाना होगा, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, है ना, इकोनॉमिकल हो, फाइनेंशियल हो और स्पिरिचुअल हो। सबके लिए आपको ऊपर वाली ही ऊर्जा पर जाना पड़ेगा, उस ऊर्जा को पकड़ना होगा। और जब आप उस ऊर्जा को नहीं पकड़ पाएंगे तो नीचे देखते रहेंगे तो फिर सिर्फ कंप्लेंट्स करते रह जाओगे और दुआ मांगते रह जाओगे, वो कभी नहीं पूरा होगा। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, तुमको लेके जाया जा रहा है, तुम्हें बात ही समझ में नहीं आ रही है, तो ध्यान दो। आइए देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स आपको, एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। तो पीसफुल रिसोल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों की ऊर्जा बैलेंस हो गई है, यहाँ पर दिखाई भी दे रही है, तो उन लोगों की पीसफुल रिसोल्यूशन हो रहा है। अपने पहले तो खुद से होना बहुत ज़रूरी है आपका पीसफुल रिसोल्यूशन, क्योंकि आप खुद ही शांति में नहीं हो तो शांति बांटोगे कैसे। और शांति में आने के लिए आपको सिलेंडर करना बहुत ज़रूरी है, अपने सोल पर्पस को पकड़ना निस्वार्थ भाव से। अपने सोल पर्पस को पकड़ो, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कमी देके भेजा ही नहीं था। तो यहाँ पे पीसफुल रिसोल्यूशन होते नज़र आ रही है। जो लोग भी अपनी ऊर्जा को, इंटरनल ऊर्जा को बैलेंस कर रहे हैं और शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, उनकी जो है सोल्यूशन जो है पीसफुल। आप लोग स्वयं की भी अगर बात को समझ जाएंगे तो आप लोग के अंदर की भी ऊर्जा भी पीसफुली बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपॉर्चुनिटी आपको, अपॉर्चुनिटी शब्द ही से जुड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो भेजा ही गया, आपको देख के ही अपॉर्चुनिटी, आप ऑटोमेटिकली, यू ऑल गाइज आर अपॉर्चुनिटी। आपके संपर्क में आ जाना ही उस किसी व्यक्ति का अपॉर्चुनिटी पूरा हो जाता है, उसको मिल जाता है। इस प्रकार की आप ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा में आने से किसी की जो है ना विश पूरी हो जाती है। आपकी ऊर्जा में आने से कोई जो है सक्सेस हो जाता है। और यहाँ पर खास करके शिव शक्ति ऊर्जाओं को बोला जा रहा है। और तुम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तुम्हारे पास वो क्षमता है कि लोगों को एक आशीष दे दो तो उसकी जिंदगी बदल जाए। और तुम खुद अपॉर्चुनिटी के चक्कर में पड़े हुए, तुम तो खुद एक अपॉर्चुनिटी हो। यहाँ पर यूनिवर्स ये बोल रहे हैं आपको बिग हैप्पी चेंजेस नज़र आता हुआ यहाँ पर हो रहा है। जिन लोगों ने इस बात को समझ ली है उनके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस हो रहा है। जिनके भटकाव समाप्त हो गए, जिसने खुद को सरेंडर कर दिया है, जिसने अपने राह को पकड़ लिया है, वो लोग जो है बिग हैप्पी चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। यानी जो भी शिव शक्ति का एकीकरण होगा वो अपने जीवन को, सुंदर जीवन को यहाँ पे जिएंगे, सभी प्रकार के सुख को भोगेंगे, समृद्धि को देखेंगे, प्रेम में रहेंगे, नाम रोशन करेंगे, ईश्वर का भी। जिंदा रहोगे तो भी लोग के जाने जाओगे, मरने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। तो आप इस प्रकार की ऊर्जा हैं, आप जो हैं लोगों को इंस्पायर करने वाली ऊर्जा है, आप लोगों को याद करने वाली ऊर्जा है। आप खुद लो वाइब्रेशन में मत जाओ, आप जो है हैप्पी रहने वाली ऊर्जा हो और खुश रहना और खुशियाँ बांटना, ये वाली ऊर्जा आप हैं। तो अपनी ऊर्जा को पहचानिए। और ये था एक विशेष संदेश यूनिवर्स के तरफ से। तो आपने इस बात को समझा होगा, इस बात को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी बोल रहे हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। ये सारी जो बातें मैं बोलती हूँ वो जो है यूनिवर्सल बात होती है। माता रानी स्वयं अपनी बात जो है मेरे मुंह से बुलवा रही होती जिन लोगों से रिलेट करता है। क्योंकि मैं फिर बता देती हूँ कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, उसके बाद यूनिवर्स ने मुझे आप लोग के बीच भेजा है ना। वो इसीलिए कि मेरा सोल पर्पस यही है कि जो मास्टर्स क्रिएट मास्टर, नॉट फॉलोअर्स। ये था आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। धन्यवाद करती हूँ माता रानी को, मुझे उस लायक उन्होंने समझा और मैं पूरी कोशिश करूँ कि उसकी नाक में ऊंची रख सकूँ। फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। नमस्कार, गुड डे।